आपको हिमालय की बहुत दुर्लभ और बहुत ही अप्राप्य जो औषधि है, जिसके संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि उसका दर्शन भी बहुत ही दुर्लभ है, तो उस औषधि को प्राप्त करना, तो दर्शन तो यह मेरे हाथ में आप आराम से देख पा रहे हैं। इस औषधि के संदर्भ में देवों के लिए भी दुर्लभ और दर्शन भी दुर्लभ ऐसा कहा गया। तो इस तरह का जो पौधा है यह रुद्रवंती, जिसको रुदंती या रुद्रवंती के रूप में जाना जाता है, यह हिमालय की अत्यंत दुर्लभ वनौषधियों में इसकी गणना है। और विशेष बात यह भी है कि यह पौधा हिमालय में बहुत सारी क्षेत्रों में भी नहीं पाया जाता है। इसके संदर्भ में कुछ जानकारियां मैं आपको देना चाहता हूं। हमने हिमालय क्षेत्र का बहुत भ्रमण किया, पूरे देश के अंदर, चाहे वह जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियां हों, चाहे वह हिमाचल की पहाड़ियां, चाहे वह उत्तराखंड देवभूमि की जितने भी जो देवास्थल हैं, चारों धाम हैं, या सिक्किम अरुणाचल की पहाड़ियां या नेपाल की पहाड़ियां, विदेश के भी बहुत सारे जो हिमालय क्षेत्र हैं उसका हमने भ्रमण किया। और हमने देखा कि उन जगहों पर यह औषधि नहीं होती है। यह मात्र मैंने देखा कि जो गंगोत्री का क्षेत्र है, गंगोत्री से प्रारंभ होकर के गंगोत्री से जो ऊपर जब हम गोमुख जाते हैं, या गंगोत्री से जो एक गंगाबाग का क्षेत्र है, उस एरिया में यह बहुत मात्रा में उपलब्ध होती है। हालांकि रुद्रवंती को लेकर के काफ़ी भ्रांत अवधारणाएं हैं। उसका कारण क्या है यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु रुद्रवंती वह औषधि है जो हिमालय के दुर्गम जो पहाड़ हैं, जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जो कठिनता से पहुँचे जाने वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में से भी जो थोड़े से एरिया हैं जहाँ पर यह उपलब्ध होती है। हालांकि इसकी जो एक प्रजाति है क्रेसा क्रेटिका के विषय में लोग ऐसा मानते हैं कि वह नीचे भी पैदा होती है। और कई लोग, जैसे कि आजकल बहुत एक न्यूज़ चैनलों में, दूसरे साधनों में ये संजीवनी के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारे लोग प्रयत्न करके ढूंढ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि रुद्रवंती ही वास्तव में संजीवनी है। यह भी एक खोज का विषय है, परंतु हमने यह पाया है कि रुद्रवंती बहुत ही लाभकारी है। क्रेसा क्रेटिका के जो गुण हैं उसमें, और जो हिमालय में पैदा होने वाले रुद्रवंती में जो मुख्य लक्षण है रुद्रवंती के संदर्भ में, कि उसकी जो पत्तियां हैं वो पत्तियां चने की पत्तियों के जैसा होना चाहिए। वास्तव में इसकी पत्तियां चने की पत्तियों जैसी हैं और इसके फूल भी चने की फूल की तरह से ही होते हैं। तो यह इसकी सही पहचान बताई गई। तीसरे, आप देखेंगे इन पत्तियों में हमेशा एक ओंस की बूंदें, पानी की बूंदें बनी रहती है, और इसमें गीलापन होने की वजह से इसकी जमीन नीचे थोड़ी थोड़ी गीली हमेशा रहती है। यह लक्षण वाली जो रुद्रवंती है वह वास्तव में इस हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इसके संदर्भ में जब मैंने बहुत अनुसंधान करने का प्रयत्न किया, बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करने का प्रयत्न किया, तो मुझे पता चला कि कुछ क्षेत्र में, नीचे मैदानी क्षेत्र में भी, विशेष करके जो फतेहपुर है, फतेहपुर के अंदर में यह खागा स्टेशन है। खागा स्टेशन में जो कोई मझिला गांव करके है, खागा स्टेशन के मझिले गांव के अंदर एक तालाब के किनारे पर ऐसा सुना गया कि वहां पर रुद्रवंती होती है, सेम यही लक्षणों वाली। यह हमारी समझ में थोड़ी सी एक शंका पैदा करती है कि इतनी हिमालयी क्षेत्र में, इतनी ऊंचाई में जो पाई जाती है, वह पौधा नीचे मैदानी क्षेत्र में कैसे हो सकता है। हो सकता है कि प्रभु की कृपा से उस एरिया में, क्योंकि कहीं कहीं हमने ऐसा देखा है कि जो बहुत हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाले पौधे कहीं कहीं मैदानी क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर भी यह उपलब्ध होता है। और रात को, यह हमने रात्रि को देखा नहीं है कि ऐसा कहते हैं कि यह पौधा चमकता भी है, तो चमकता हुआ तो हमने नहीं देखा, क्योंकि इस पौधे को हम करीबन 20 साल से जानते हैं और इसके ऊपर हमने काम भी किया है। औषधीय गुणों के वर्णन से पहले आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों के अंदर, आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उनके अंदर रुद्रवंती को एक तरह से रसायन माना गया है। रुद्रवंती को जीवनी शक्ति का पोषक माना गया है। रुद्रवंती को विशेष करके एक रहस्य की बात हम बताएं तो रुद्रवंती को कहा गया कि रुद्रवंती से
हम पारे से सोना बना सकते हैं। ये अवधारणाएं रुद्रवंती रसमादाय ताम्रपत्र विलेपनम, ताम्रपत्र को हम सोना बना सकते हैं। विलेपनम सप्तपुट 7 फुट भावना देने से वह सोना बन जाता है। ऐसी किंवदंतियाँ हमने सुनी और इस वजह से बहुत सारे आयुर्वेद के जानने वाले लोग, बहुत सारे महात्मा लोग इस रुद्रवंती की खोज करते हैं। और हमने भी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आध्यात्म में जब लोगों की अभिरुचि बनती है तो बहुत सारी जो चमत्कारिक चीज़ें हैं कभी कभी उनके लिए भी सहारा बन जाते हैं, या चमत्कारिक चीज़ों को आधार बना करके भी आदमी उधर बढ़ता है। हालांकि वह सत्य नहीं होती हैं। इन सब चीज़ों को आश्रय बना करके जब आगे बढ़ता है तो आदमी, जब वो आश्रय नहीं मिलता है तो जो विश्वास होता है वह भी टूट जाता है। जिस तरह से आध्यात्मिकता का जो आधार है वो चमत्कारिक घटनाएं या चमत्कार या अदृश्य हो जाना, पानी में चलना या जो असंभव चीज़ों को दिखाना यह नहीं है, इसी तरह से इन दिव्य औषधियों की जो औषधीय गुण का जो पैमाना भी ऐसा नहीं है कि इस औषधि से पारा बंध जाता है, या पारे से हम सोना बना सकते हैं, या ताम्रपत्रों से हम सोना बना सकते हैं। जब हमारे अभिरुचि आयुर्वेद के प्रति जब बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, बहुत सारी जानकारियां ग्रहण करने की हमारी भावना थी, तो हमने इन हिमालयी क्षेत्रों का बहुत भ्रमण किया। आज मैं आपको जो ये जानकारी दे रहा हूँ, यह पवित्र भूमि, हम सब जानते हैं कि यह पवित्र जो गंगोत्री धाम है, यहाँ से गंगा निकलती है। इस भूमि से श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने योग रूपी गंगा को आज पूरे विश्व में पहुँचा दिया है। इन्हीं गंगोत्री के आसपास की जो गुफाएं हैं, यहाँ पर रह करके हम लोगों ने आज से लगभग 15 साल पूर्व तपस्या की। यहाँ पर हम लोगों ने रह करके प्रभु की आराधना की, आत्म साक्षात्कार करते हुए आत्मशक्ति को जागृत किया। उसी का ही परिणाम है कि आज योग के माध्यम से पूरे विश्व की आंतरिक शक्ति को जागृत करने का एक भागीरथ प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। और यही प्रयत्न अभी निर्विवाद रूप से चले, तो इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि हिमालय की कंदराएं, ये गुफाएं, ये हिमालय की चोटियाँ हमें प्रेरणा देती हैं, हमें शक्ति देती हैं, हमें ऊर्जा देती हैं। यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करके उस ऊर्जा को पूरे मानव मात्र के लिए, विश्व कल्याण के लिए, लोगों के रोगों को दूर करने के लिए हमारा प्रयत्न है। तो उसी संदर्भ में जब हम हिमालय प्रवास में थे तो उस समय पर साधना काल में हमने इस रुद्रवंती के बहुत सारे गुणों को सुना, बहुत सारे इसके विषय में किंवदंतियाँ, कहानियाँ और इसके चमत्कारिक प्रयोग के संदर्भ में जाना। तो हमने भी कुतूहलवशात कि हमने भी सुना कि इससे सोना बनाया जा सकता है तांबे से, तो हमने कहा कि चलो हम भी इसका प्रयोग करके देखते हैं। क्योंकि दोनों ही बात है, जो आयुर्वेद के प्रति अभिरुचि रखते हैं उन सभी लोगों के लिए, या आयुर्वेद के प्रति जो आयुर्वेद के चमत्कारिक गुण हैं उनके विषय में बहुत सारे लोग कुछ अतिरिक्त विश्वास रखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। या कुछ लोग जो आयुर्वेद की जो सत्य घटनाएं हैं, जो सत्य बातें हैं, वनस्पतियों की जो दिव्य जो उसके जो गुण हैं, वनस्पतियों की जो दिव्य क्षमता है, उसके ऊपर भी संशय करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी, क्योंकि हमें वास्तव में वनस्पतियों के जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों की जो वास्तविकता है, उनकी यथार्थता है, हम जान सकें, यह बहुत ज़रूरी है। जिससे कि जो भ्रम है, अतिरिक्त विश्वास होना भी एक भ्रम है, और इनके गुणों के संदर्भ में हम विश्वास नहीं करते हैं तो वह भी एक भ्रम है। तो किसी भी तरह का भ्रम हमारे जीवन में न रहे, हम इन वनौषधियों के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकें, इसीलिए मैं उस घटना के संदर्भ में आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। तो जब हम यहाँ हिमालय प्रवास में थे तो हमें कहा गया कि इससे सोना बनाया जा सकता है तांबे के सहारा से। तो हम तांबे के, शुद्ध तांबे के पत्रे जो है वो काट करके ले आए। इसकी काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, इसके रस को निकालना भी एक दुस्तर कार्य है। इसमें बड़ी सहजता से रस नहीं निकलता है क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। और ऐसा कहा गया क्योंकि इसको उखाड़ने में भी ये काफ़ी मजबूत इसकी जड़ होती है, लगभग 5-6 फीट गहराई तक इसकी जड़ें जाती हैं। और ये जहाँ भी उगती है बहुत कठिन जगह पर ये उगती है, सुगम जमीन पर। यहाँ तो फिर भी थोड़ी सी समतल भूमि में यह उगी हुई है, तो इसीलिए आराम से हम आपको इसके संदर्भ में बता पा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी कठिन भूमि में उगती है
तो वहाँ से इसको उखाड़ करके लाना दुस्तर कार्य होता है। हिमालय में साधन न होने पर पत्थरों से इसको हमने कूट कूट करके इसका रस निकाला। रस निकाल करके तांबे के पत्रों में इसके रस का लेप करके फिर इन तांबे के पत्रों को अग्नि में तपाते रहे। एक प्रक्रिया, एक विधि है। तो जैसे शौकिया तौर पर हमने उस कार्य को किया था। हमने देखा कि मैं यह कहने की स्थिति में हूँ कि यह तो मैं नहीं जानता कि सोना बनता या ना बनता, परंतु निश्चित रूप से इसकी यदि आप 5-6 भावनाएं दे करके 5-7 फुट भी दे देते हैं ताम्रपत्र के ऊपर, वो तांबा बिल्कुल सोने की तरह से दमकने लग जाता है, वो पीला हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इससे यदि सोना बने ना बने वह कोई बात नहीं, उसके लिए आप बहुत प्रयत्न करें, उसका परिणाम भी मिल सकता है। परंतु उससे ज़्यादा बढ़कर के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यह औषधि वास्तव में सोने से कम नहीं है, यह सोने से भी बढ़कर के भी है, यह स्वर्ण से बढ़कर के है। इसके जो दिव्य गुण हैं वह बहुत ही दिव्य हैं, बहुत ही भव्य हैं। हालांकि इसके विषय में ऐसा भी कहा जाता है कि रुद्रबंती के 2 और प्रजातियां होती हैं। एक रुद्रबंती वह सफ़ेद फूल वाली होती है, एक रुद्रबंती जो काले फूल वाली होती है। तो मैंने हालांकि इस पीले फूलों में थोड़े से सफ़ेद फूल वाली जैसी रुद्रबंती को तो देखा है हिमालयी क्षेत्रों में, परंतु काले फूल वाली रुद्रबंती हमें कहीं भी नहीं दिखाई दी, कहीं भी हम इस रुद्रबंती को नहीं ढूंढ पाए। तो आज मुझे प्रसन्नता है कि यह इस पवित्र गंगोत्री धाम, जहाँ से श्रद्धेय स्वामी जी ने तपस्यापूर्ण जीवन को जी करके आज मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उस योग विधा को जन जन तक पहुँचा रहे हैं, वहाँ बैठ करके इन औषधीय गुणों का वर्णन करते हुए मैं बहुत ही आनंद और हर्ष की अनुभूति कर रहा हूँ। तो हमने इस रुद्रबंती के विषय में जो दुर्लभ औषधि है, जिसको बहुत आयुर्वेद के ग्रंथों में, आयुर्वेद के बहुत सारे स्थानों में ऐसा लिखा हुआ है कि यह तो देवों को भी दर्शन दुर्लभ है इस रुद्रबंती का। तो मैं मानता हूँ कि इस रुद्रबंती का दर्शन हम अपने प्रयत्न से आपको करा पा रहे हैं और आज हम इसके गुणों का वर्णन आपको करा पा रहे हैं। तो इसके जो गुण हैं इसको आप ध्यान से सुने। और मैं समझता हूँ कि इन वनौषधियों की रक्षा के लिए भी हमें बहुत प्रयत्न करना चाहिए, तो जिससे कि इसका लाभ मनुष्य मात्र को मिले। रुद्रबंती को संभवतः दर्शन भी दुर्लभ इसलिए कहा गया क्योंकि प्राचीन काल में हिमालय में जाने के साधन नहीं हुआ करते थे और रुद्रबंती बहुत ही दुर्गम स्थानों में पैदा होती है। वो दुर्गम स्थानों की वजह से वह सबको सहजता से दर्शन नहीं हो पाता था और आज भी रुद्रबंती उन्हीं दुर्गम स्थानों पर है। जैसा कि मैंने बताया कि इससे हमारे संत महात्मा लोग पारद का बंधन भी किया करते थे। हालांकि मरकरी को औषधि के रूप में सेवन करना बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं कि बहुत हार्मफुल है, हानिकारक है, परंतु मैं यह ज़रूर बताना चाहूँगा कि यदि पारद को औषधीय पौधों के द्वारा, औषधीय पौधों के रस के द्वारा बंधन किया जाएगा, उसको बांधा जाएगा, तो उसको खाने की ज़रूरत नहीं है। उसको लगाने से, उसको गले में धारण करने से या हाथ में थोड़ा सा एक गोली बना करके बांधने से या सिर्फ एक गोली को जेब में रखने मात्र से भी बहुत तरह के जो वायरल हैं, जो इन्फेक्शन हैं, जो इस तरह के जो रोग हैं, उनसे आप बच सकते हैं। यह बहुत ही अनुभूत है और बहुत ही कारगर चीज़ है। तो रुद्रबंती एक दिव्य औषधि है जो पारद के बंधन करने में भी इससे बहुत ही यह सहयोग करती है। इसके सहारे से पारद का बंधन किया जा सकता है। तो मैंने जो महसूस किया कि यदि आप रुद्रबंती को घर में भी रखते हैं तो यह बहुत मात्रा में ना मिले सेवन करने के लिए, तो भी यदि रखने मात्र से भी जैसे मलेरिया वगैरह दूसरे जो बुखार वगैरह हैं उनको रोकने में यह बहुत ही कारगर है। और इस तरह की जो विषाक्त जो वातावरण है घर के अंदर या किसी तरह के इन्फेक्शन वगैरह होने की संभावना रहती है या जिस घर में लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, हालांकि लोग इसको
कई जगह अंधविश्वास से जोड़ करके देखते हैं। लोग कहते हैं कि इसके अंदर वो गंडा ताबीज़ की तरह से इसको बांध दें या घर में रख देने से भूत प्रेत पिशाच भाग जाते हैं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो रोगाणु रूपी पिशाच हैं और विषाणुजन्य जो पिशाच हैं, जो इस तरह के बैक्टीरिया और वायरस हैं, वो घर से भाग जाएंगे, घर से दूर हो जाएंगे इन दिव्य वनस्पतियों को घर में रखने मात्र से। हालांकि यह बहुत हाइट में होती है, इसीलिए नीचे हमने बहुत प्रयत्न किया। हरिद्वार जितनी हाइट में भी यह पौधे नहीं लगा और थोड़े दिन हरा होकर के फिर ये सूख गया। परंतु इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि यदि थोड़ी मात्रा में इस औषधीय पौधे को आप सूखी हुई औषधि को भी घर में भी रखने से भी आप बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। इसकी पहचान जैसे मैं बता रहा था कि चने की तरह इसकी पत्तियां हैं, चने के जैसे फूल है और चने की जैसे ही छोटी छोटी इसके अंदर फलियां भी आती हैं, आप देख पा रहे हैं। तो यह फलियां भी इसके अंदर लगी हुई हैं। तो इस रुद्रबंती के पौधे को आप घर में रख करके रोगों से, जीवाणु से और विषाणु से बच सकते हैं। और घर के अंदर यदि अशांति और कलह होता है तो उसका कारण भी मैं ये मानता हूँ कि उसका वातावरण का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वातावरण को भी इससे आप शुद्ध कर सकते हैं। इसके द्वारा कितनी वातावरण की शुद्धि होती है, कितना विचारों में फ़र्क पड़ता है, कितना बैक्टीरिया और वायरस दूर हो जाते हैं। उसकी जो पैमाइश है, उसका जो मानदंड और मापदंड है, उसको तो मैं सही ढंग से नहीं बता सकूँगा, कारण कि वह एक अनुसंधान का विषय है, एक रिसर्च का मैटर है। परंतु इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि यह बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाभकारी है। यह वनस्पति, यह हिमालय की दुर्लभ वनस्पतियों की जो चर्चा आपने लोगों से, साधुओं से, महात्माओं से सुना होगा, कुछ किताबों में पढ़ा होगा, कुछ लोगों को चर्चा करते हुए आपने कभी कहीं सुना होगा, पर उन्हीं औषधियों में से एक यह वनस्पति है, यह औषधि है रुद्रबंती, जो आपको संपूर्ण जीवन को पवित्र बना सकती है, शुद्ध बना सकती है, निरामय बना सकती है और बहुत सारे रोगों को दूर कर सकती है। तो हमने इसके संदर्भ में थोड़े से इसके गुणों के संदर्भ में अभी चर्चा की। तो अब अगले एपिसोड के अंदर हम इसके बहुत सारे औषधीय गुणों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या चमत्कार दिखाती है रुद्रबंती, आप देखिए इसके अगले कार्यक्रम में, अगले